नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोक नेता दीबा पाटिल के नेतृत्व में सिड़कों पर निकाला गया सर्वदलीय मोर्चा। कौन अजीवली गांव के पास घटी सड़क दुर्घटना, सेंट्रो कार आग में खाक हुई। नगरपालिका द्वारा दिया गया कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान। और पनवेल पुलिस ने किया 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार। सिडको में सहायक अभियंता पद के लिए चयन प्रक्रिया की जाने वाली थी, जिसमें प्रकल्प बाधितों को नजरअंदाज किया गया था। प्रकल्प बाधितों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आक्रोश जाहिर करने के लिए मंगलवार को लोक नेता दीबा पाटिल के नेतृत्व में सिडको पर सर्वदलीय मोर्चा निकाला गया। 17 से 20 अक्टूबर के दौरान सिडको द्वारा सहायक अभियंता पद के लिए चयन किया जाने वाला था। इस चयन प्रक्रिया में सिडको ने नवी मुंबई प्रकल्प बाधितों का समावेश न किए जाने के कारण प्रकल्प बाधित संघर्ष समिति के अध्यक्ष लोक नेता दीबा पाटिल ने मुलाकात न लेने की चेतावनी सिडको को दी थी, मगर फिर भी सिडको ने सहायक अभियंता पद के लिए मुलाकात प्रक्रिया शुरू की। हालांकि प्रकल्प बाधित इस पद के लिए पात्र होने के बावजूद सिडको ने इस तरफ अनदेखी की, जिसके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए मंगलवार को लोक नेता दीबा पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय मोर्चा निकाला गया। सर्व वक्त्यांनी सांगितलं की आम्ही अनेक वेळा बोलो, आम्ही काय एकदम मोर्चाचा निर्णय घेतला नाही, आम्ही काय एकदम आंदोलनाचा निर्णय घेतला नाही। गेली महिनाभर आम्ही त्या ठिकाणी माननीय दीबा पाटील साहेबांच्या नेतृत्वानं, माननीय दीबा पाटील साहेबांच्या सहीनं सिडकोच्या एमडीना पत्र दिलं। नुसतं पत्र दिलं नाही तर दोन्ही आमदारांनी आणि बाकी सर्व पदाधिकारी हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांची भेट घेतली। विमानतळाची मीटिंग जेव्हा होती त्या विमानतळाच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा आम्ही दोन्ही आमदारांनी त्यांना सांगितलं की आम्ही हे पत्र देत आहोत, उद्या आम्ही यासाठी तुम्हाला स्वतंत्रपणे भेटायला येत आहोत, पण तुम्ही जर आमच्या इंजिनियरवर जर अन्याय केलात तर विमानतळाची बोलणी पुढे चालू होणार नाहीत, हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना सांगितलं होतं। पण त्यांना जो उन्मत्तपणा आलेला आहे, तो उन्मत्तपणा आता या विभागातला प्रकल्पग्रस्त जिरवल्याशिवाय ठेवणार नाही, अशा प्रकारचा निर्धार या ठिकाणी आपल्याला करावा लागणार आहे। की या संदर्भातली काय नेमकी रणनीती आहे ती रणनीती आपण ठरवणार आहोत, पण सत्रेला धडा शिकवल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसायचं नाही, हा मात्र निर्धार आपण सर्वांनी करायला पाहिजे, अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे। किती उन्मत्त झालेले आहेत हे सत्रेने पोलिसांच्या तर्फे 2 आमदारांना 149च्या नोटिसा पाठवलेल्या आहेत। म्हणजे सत्रेच्या लेखी दोन्ही आमदार जे लोकांनी निवडून दिलेले आहेत ते आज गुंड ठरवण्याचं काम जर सत्रे करत असतील तर प्रकल्पग्रस्तांसाठी गुंड होण्याची आमची तयारी आहे, हे सुद्धा या ठिकाणी इस मोर्चा को संबोधित करने के लिए विधायक विवेक पाटिल, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। तो इस अवसर पर राष्ट्रवादी के नेता गोपाल पाटिल, कॉमरेड भूषण पाटिल, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व सभापति प्रमोद भगत, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल आदि गणमान्यों सहित प्रकल्प बाधित उपस्थित थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि यह सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। प्रकल्पग्रस्तांवर सिडकोकडनं गेली 40 वर्ष अन्यायच होत आलेला आहे आणि ह्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शेतकऱ्याने आतापर्यंत सातत्याने प्रकल्पग्रस्त लढतच आले, तर लढण्याशिवाय आम्हाला काय मिळालेलं नाही। पण ही पहिली वेळ अशी आहे का एकदा मान्य केलेली गोष्ट सुद्धा नाकारली जाते, त्यासाठी आज आमच्याकडे म्हणजे आंदोलन आहे। आणि मागणी आमची एकदम शॉर्ट होती का आमचे जे इंजिनियर झालेले आहेत, एका बाजूला सिडकोने असं बोलायचं तुमच्याकडे सुशिक्षित नाहीत, आम्हाला पाहिजे त्या क्वालिफिकेशनचे लोक नाहीत, आणि दुसरीकडे मात्र आमच्या क्वालिफिकेशनच्या लोकांना डावळायचा हा जो काही धंदा चाललेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार देखील आहे। सिडकोला वाकिंग इंटरव्ह्यू घ्यायला नको आहे, कुठल्या तरी एजन्सीला काम दिलं जातं, करोडो रुपये त्या एजन्सीला दिले जातात आणि त्या एजन्सीने मग त्यांना वाटेल ते उमेदवार त्यांनी द्यायचे आणि तिथं काय काय त्यांच्या त्या एजन्सीकडनं प्रकार होतात ते तुम्हाला आम्हाला सर्वांना मान्य आहे। पण आमची प्रामुख्याने मागणी होती का तुम्ही हे वाकिंग इंटरव्ह्यू ठेवा। मागच्या वेळेस सुद्धा वाकिंग इंटरव्ह्यू ठेवल्यामुळे आम्हाला प्रकल्प असताना त्या ठिकाणी न्याय मिळाला आणि आमचे जवळजवळ 25 ते 26 लोक त्या ठिकाणी कामावर जाऊ शकले। आमची आता देखील आमची तीच मागणी होती का ह्या आमचे जे काय आज आहेत, 2008 साली जाहिरात काढली, 2009 साली इंटरव्ह्यू घेतल्या,
2-2.5 वर्षामध्ये पुन्हा आमच्याकडे बरेचसे इंजिनियर झालेले आहेत, तर त्यांना सुद्धा याच्यामध्ये संधी मिळाली पाहिजे. मग ती संधी देण्याचं जर नाकारत असतील तर त्याला प्रकल्पग्रस्त विरोध केले करतील आणि कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्त इंजिनियरना जोपर्यंत शिल्प सामावून घेतलं जाणार नाही तोपर्यंत शिल्पला सगळ्या प्रकारचा. पनवेल स्थित कोनजीवली गांव के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी। हम आपको बता दें कि यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। देखते हैं खबर विस्तार से। तेज रफ्तार कभी कभी इंसान की जान ले सकती है, यह आपको और हमको अच्छी तरह से मालूम है, मगर फिर भी इंसान इससे कोई सीख नहीं लेता और वही गलती दोहराकर काल के गाल में समा जाता है। आपको यकीन नहीं होता तो जरा इस हादसे को देखिए। सोमवार को पुणे से मुंबई की ओर जा रही सेंट्रो कार की रफ्तार इतनी थी कि वाहन चालक अपना आपा खो बैठा और कार एक रास्ते से दूसरी तरफ पलट गई और कार में अचानक आग लग गई। गौरतलब यह है कि इस आग की चपेट में कार चालक आ गया। आप देख सकते हैं कि कार में बैठा ये चालक पूरी तरह आग में खाक हो गया है। हम आपको बता दें कि कार चालक ने कार में सीएनजी किट लगाया हुआ था, जिसमें घर में यूज किया जाने वाला सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था। यह हादसा पनवेल स्थित आजीवली गाँव के पास हुआ। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और यातायात विभाग घटनास्थल पहुंचा, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस पूरे वारदात की जानकारी वहां उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी ने हमारे प्रतिनिधि को दी। 2:45 सुमारास इथे आजीवली कोण एक्सप्रेस हायवेच्या ओबीच्या खाली सेंट्रो गाडी जी मुंबईवरून पुण्याला चालली होती आणि तिचा टायर फुटून ती गाडी पलीकडच्या बाजूला मुंबईकडे जाणाऱ्या बाजूला पलटी झाली आणि आम्ही त्यावेळी त्या वरून पनवेलकडे जात होतो आणि आम्ही पाहिलं तर अचानक धूर कुठून येतोय, बघतो तर खाली गाडी पेटत आहे आणि पेटलं आम्ही लगेच तिथे आलो, हजर झालो. बघतो तर IRBचे अधिकारी कोणी दिसत नव्हते तिथे. मी लगेच तत्काळ माननीय तहसीलदार माने साहेब यांना फोन केला. त्यांनी लगेच तात्काळ यंत्रणा पोलीस फोन करून लगेच यंत्रणा आली. तो कलंबोलीचे सर्व अग्निशमन गाडी येऊन लगेच त्यांचा बुजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गाडी बहुतेक चाललेली अवस्थेत होती आणि त्यात एक जो ड्रायव्हर होता ड्रायव्हरचा पूर्ण कोलसा झालेला दिसत आहे. हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वाहन चलाते वक्त आप वाहन पर नियंत्रण रखें ताकि कोई हादसा न हो। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. NPA चे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक.
बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सीएस, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी। हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। पनवेल नगर पालिका में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका के 415 कर्मचारी को सानुग्रह अनुदान के तौर पर हर एक कर्मचारी को 10,000 रुपयों के धनादेश का वितरण नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। लगभग इस दौरान 42 लाख रुपयों के धनादेश वितरित किए गए। पनवेल नगर पालिका के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने नगर पालिका की स्थायी समिति के बैठक के दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान देने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन की पूर्तता करते हुए आज नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों नगर पालिका के 415 कर्मचारियों को चेक वितरित किए गए। इस सानुग्रह अनुदान में हर एक कर्मचारी को लगभग 10,000 रुपयों का धनादेश दिया गया। इस अवसर पर पनवेल के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल, शिवसेना के नगर सेवक रमेश गुडेकर, अच्युत मनोरे, यूनियन के अध्यक्ष अनिल जाधव आदि गणमान्यों सहित कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पनवेल नगर पालिका द्वारा दिए गए सानुग्रह अनुदान के लिए कामगार यूनियन के अध्यक्ष अनिल जाधव ने नगर पालिका के आभार व्यक्त किए। म्युनिसिपल लेबर युनियनच्या वतीनं 23 ऑगस्टला
सर्व कामगारांना 12,500 रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावी म्हणून मागणी केली। माननीय नगराध्यक्षांनी त्या संबंधात पक्षप्रतोदान समवेत तत्काळ मीटिंग बोलवली आणि न भूतो न भविष्य अशी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये मीटिंग संपून सर्व कामगारांना सन 2011 ला 10,000 रुपये व सन 2012 ला 10,000 रुपये असा सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला। त्यात सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीचं प्रमाण जर अल्प असेल आणि त्यातून ते वंचित राहू नये असं होत असेल तर त्या कामगारांना सुद्धा 5,000 रुपये देण्याचं धोरण ठरवण्यात आलं। आणि ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये माननीय नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सर्व आमचे ज्येष्ठ सर्व पक्षप्रतोद, नगरसेवक, नगरसेविका, त्याचप्रमाणे प्रशासनामधले मुख्याधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासनातले सर्व प्रमुख अधिकारी, त्याचप्रमाणे माझे सर्व सहयोगी, सर्व माझे सहकारी आणि कामगारांनी या सर्व गोष्टींना सातत्यानं पाठपुरावा केला आणि सातत्यानं हे जे सर्व जे काही आहे ते आपण सर्व मीडिया जे आहे, पत्रकार मित्र यांनी सुद्धा आमची बाजू निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने मांडली। त्याबद्दल मी सर्वांचं, नगराध्यक्षांसह सर्व त्यांचे सहकारी, प्रशासनासह मुख्याधिकारी आणि प्रशासनातले सर्व अधिकारी यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पनवेल नगरपालिका द्वारा पनवेल के गोलिमय वाचनालय को मदद निधि के तौर पर 20,000 रुपयों का धनादेश नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों के गोलिमय वाचनालय की अध्यक्षा इंदुमती ठक्कर और पूर्व अध्यक्ष परदेशी को सुपुर्द किए गए। इस मदद निधि के लिए के गोलिमय के अध्यक्षा इंदुमती ठक्कर ने पनवेल नगरपालिका के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के कामों को सराहा। आज आम्हाला नगरपालिकेकडून जे अनुदान मिळाले आहे ते 20,000 रुपयाचं आहे आणि मनापासून मी माननीय नगराध्यक्ष संदीप पाटील साहेब यांचं, उपनगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवक, नगरसेविका आणि सर्व संपूर्ण नगरपालिकेचं मी मनापासून आभार मानते की त्यांनी आमचं अनुदान हे पूर्ववत चालू ठेवलेलं आहे। नगरपालिकेचं असं सहकार्य आम्हाला मिळत राहू आणि मिळत आहे। माननीय नगराध्यक्ष ज्या वेळेला वाचनालयात पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यासाठी आले होते त्यावेळेला वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी माझं काय सहकार्य पाहिजे ही विनंती आम्हाला केली। तो वही नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने नगरपालिका द्वारा दिए गए सानुग्रह अनुदान के बारे में अधिक जानकारी मीडिया को दी। गेल्या महिन्यातच आम्ही जेव्हा युनियन सोबत बैठक घेतली त्यावेळी 415 कामगारांना याचा लाभ घ्यावा असं या उद्देशाने त्यांनी 12,000 रुपयाची डिमांड टाकली होती। पण कुठल्याही पद्धतीचा वाद तंटा न होता नगरपालिकेच्या आम्ही सर्व पक्षप्रतोदाने आम्ही बैठक घेतल्यानंतर युनियनमध्ये 10 मिनिटांमध्येच हा चर्चेत विषय सोडवण्यात आला। 10,000 रुपयाचा सानुग्रह अनुदान त्यांना देण्याचं जाहीर केलं आणि 18 तारखेपर्यंत त्यांना देण्याचं मी बोललो होतो। वास्तविक एक दिवस अगोदर म्हणजे आज 17 तारखेला त्यांच्या अकाउंटमध्ये हे पैसे जमा करण्याचे साठी आम्ही बँकेला निर्देश दिलेले आहेत। आज तसा 42 लाख रुपयाचा एकूण चेक देखील दिला। त्याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका म्हणजे जिथे जगातील किंवा भारतातील आर्थिक राजधानी ज्याला म्हटलं जाते अशा महानगरपालिकेमध्ये देखील तिथल्या कर्मचाऱ्यांना 11,000 रुपयाचं फक्त बोनस दिलं गेले आहे आणि पनवेल नगरपालिका असून आज आम्ही तिथे 10,000 रुपयाचं त्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यामध्ये यशस्वी ठरलेलो आणि नुसतं देण्याचं कबूल नव्हतं तर आज प्रत्यक्षात त्यांना दिलं देखील आम्ही। त्याबद्दल इथल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, तिथल्या जे स्टाफ आहे त्यांना, आमच्या कर्मचाऱ्यांना ही दीपावली सुखसमृद्धीची आणि भरभराटीची जाओ हीच अपेक्षा व्यक्त करून मी शेतकरी कामगार पक्ष खारगर विभाग द्वारा दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में स्वर संध्या संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन इतवार को खारगर में किया गया था, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल के हाथों किया गया। शेतकरी कामगार पक्ष खारगर विभाग द्वारा दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में स्वर संध्या संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन इतवार को खारगर में किया गया था, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, भजनकार महादेव बुआ शाहबाजकर, विजय पाटिल, गुरुनाथ गायकर आदि गणमान्यों सहित दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।
शिक्षा क्षेत्र में कई कॉलेज मैनेजमेंट तथा MBA की शिक्षा देने में जुटे हैं। ऐसे में एक संस्था ने बेहतर और उत्तम शिक्षा सेवा देने की बात की है। नजर डालते हैं खबर पर। समाज में आज भी कई ऐसे युवक और युवती मौजूद हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार हैं। डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाए और क्या करे। ऐसे युवा वर्ग के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकारी संस्था बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही कल्याण अंबरनाथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए गणमान्य मौजूद थे। करजत में वर्कशॉप आयोजन करने की प्रमुख वजह यह थी कि उन युवकों को तथा युवतियों को मार्गदर्शन किया जाए जिन्होंने डिग्री हासिल की है, ताकि उनकी शिक्षा के अनुरूप नौकरी हासिल हो जाए। हम आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप सरकारी संस्था है, जिनके पास सरकार ने अधिकार दे रखे हैं कि वह किसी भी कंपनी में शिक्षा प्राप्त किए युवक और युवतियों को बतौर अप्रेंटिस रख सकते हैं, जिनके बदले सरकार उन कंपनियों को अनुदान देती है। वैसे हम आपको बता दें कि आप सायन चुना भट्टी के करीब बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस के दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल कर्जत स्थित ताजगांवकर कॉलेज में लिए गए वर्कशॉप से युवा वर्ग काफी प्रफुल्लित था, ये सोचकर कि उनकी राह आसान हो जाएगी। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकारी संस्था को चाहिए ग्रामीण विभाग में ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप का आयोजन करे, ताकि शिक्षित युवक और युवती की राह आसान हो जाए। बस जरूरत है एक सार्थक पहल की। We have given advertisement in 270 papers, that's newspapers, in all the regional languages, in all the states, in all the districts, and through that advertisement was given last week, first week of this month, October, and from that date till date we have received around 20,000 applications from the students. So large database can be made available to you also. It is just a part of unawareness. It is see, once they get aware about the scheme, definitely will get the database. Our see, as a part of board, we may be lacking in creating awareness. So now we have taken on our top priority agenda that awareness should be made. So that's why this type of meetings are conducted frequently. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल,
शॉप नंबर 2, नील अथर्व MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं? या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। सिडको ने जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की थी, उन प्रकल्प बाधितों के बच्चों के लिए सिडको ने सिडको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है। मंगलवार को इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से नगराध्यक्ष संदीप पाटिल रूबरू हुए। सिडको ने जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की थी, उन प्रकल्प बाधितों के बच्चों के लिए सिडको ने सिडको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है। मंगलवार को कोर्स के लिए एक बैच शुरू हुई, जिसका उद्घाटन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के अधिकारी प्रमोद पाटिल तथा अध्यापक उपस्थित थे। इस दौरान नगराध्यक्ष संदीप पाटिल विद्यार्थियों से रूबरू हुए की जे आंदोलन झाले या आपल्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चालू करण्यापासून किंवा आपल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोमध्ये नोकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा घेता येईल यासाठी जे आपल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुढाऱ्यांनी ज्यांनी आंदोलनं केली, सिडकोत काम करत असून सिडकोच्या विरोधात जी भूमिका ज्यांनी बजावली त्यांचं ते पहिलं अभिनंदन करत आहेत, म्हणून त्यांचा आपण आभार मानायला पाहिजे की अशी बोलणारे लोक फार आपल्याला कमी समजतात। आज तुम्ही प्रकल्पग्रस्त आहात, माझी देखील 55 एकर जागा गेलेली आहे, हे देखील PAP आहेत। म्हणजे आजचा आपला हा जो ऑफिस क्लास जर आपलं म्हटलं तर आपण PAP लोकांचं विद्यार्थ्यांचा आपला हा क्लास आहे आणि प्रकल्पग्रस्तांना सिडको जरी नोकऱ्या पूर्वी दिलेल्या नसतील तरी आता त्याच्या पाठीमागे आपण मागे लागलेले आहेत। आज आपण तरी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट काढलेले आहे, त्याच्यानंतर कुठे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लागतील त्याच्यात काय मेहरबानी करणार असातला भाग नाही आहे। आपली व्यक्ती जमीन त्यावेळी घेतली, आज आता तुम्ही 10वी 12वीचे कोर्सेस कोण ग्रॅज्युएशन करत आहेत, टप्प्याटप्प्याने जशी रिक्वायरमेंट लागेल त्या पद्धतीने करायला पाहिजे। जे तुमच्या विद्यार्थी युगामध्ये आपण ज्ञान घेऊ ते कुठे फुकट जाणार नाहीये। आज आपण तुम्ही 4 महिने इथं कोर्स करणार आहात, उद्या नोकरी नाही लागली तर काय घेतली, जे काही शिक्षण आपण घेतलं ते का फुकट जात नाहीये। चांगले चांगले कोर्सेस इथे मी बघितले, कॉम्प्युटर हार्डवेअर, कॉम्प्युटर नेटवर्किंगचं आहे, ई-टॅक्सेशनचं आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या कॅटरिंगचे देखील काही क्लासेस वगैरे तुम्ही चालू केले। गावोगाव जाऊन आपण देखील आपल्या काही गावांमध्ये विद्यार्थ्यांना कुठला महिला वर्ग असेल तर त्यांना कॅटरिंगचे कोर्सेस वगैरे असतील, टेलरिंग क्लासेस वगैरे चालू करण्याचे, प्रत्येकाला ही चांगली संधी 250 रुपयामध्ये त्यांनी सिडकोने उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि तिचा जास्तीत जास्त फायदा तुम्ही आम्ही करून घ्यायला पाहिजे। पनवेल शहर पुलिस ने 2 आरोपियों को चंद घंटों के दरमियान गिरफ्तार कर लिया। तो आइए जानते हैं पकड़े गए आरोपियों ने कौन से वारदातों को अंजाम दिया था और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का। खबर विस्तार से। पनवेल नांदगांव में रहने वाली कुमारी करिश्मा हरिश्चंद्र खुटले जब अपने कॉलेज से लौट रही थी, उस वक्त 2 युवक जो मोटरसाइकिल सवार थे उनके करीब आए और करिश्मा के गले पर झपटा मारकर सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। लेकिन करिश्मा की दूसरी सहेली ने भाग रहे चोरों के मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया। उसके बाद चेन स्नैचिंग की शिकायत पनवेल पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई। पनवेल पुलिस समय न गवाते हुए आरोपियों को खोजने लगी और आपको जानकर हैरत होगी कि चंद घंटों के भीतर आरोपी पुलिस के कब्जे में आ गए।
जितनी तीव्रता से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, उसमें जागरूक युवतियों को काफी योगदान रहा। पकड़े गए आरोपी का नाम है सागरनंद कुमार उम्र 20 तथा कैलाश इगावे उम्र 24। पकड़े गए आरोपियों के विषय में पनवेल शहर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रमेश गढ़वले ने विस्तृत जानकारी दी। 10 तारीख को कॉलेज एसी डोंबाला कॉलेज है जो NPT उरन रोड के पीछे है, बैक साइड में है। वहाँ से 3 लड़कियाँ कॉलेज से घर जा रही थी। तभी जब वो रेलवे क्रॉसिंग पर, नांदगांव रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पहुँच गई तो पीछे से एक पल्सर गाड़ी आई लाल कलर की और उनकी एक लड़की करिश्मा कुटले करके थी, उनकी चेन खींची। तो इत्तेफाक उसके साथ और 2 सहेली थी, उन्होंने उसका नंबर नोट किया और नंबर था MH43S 10332, लाल कलर की पल्सर गाड़ी थी, उनका नंबर किया था। तो पुलिस ने इमीडिएटली उसका पता निकाला तो पता उरन का सिरौने गांव का निकला। जब वहाँ ट्रेस किया तो मालूम पड़ा कि वहाँ का एक आरोपी कैलाश इगावे करके वो नेरुल पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पर था, हिस्ट्री शीटर था और उसके ऊपर वहाँ 5 गुने दर्ज है। तो उसके ऊपर से उसका पता निकाला तो नेरुल पुलिस ने इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया विद गाड़ी के साथ और जो चेन खींचा था उसके साथ अरेस्ट किया। दूसरे का नाम मालूम पड़ा सागर करके था, उसको पनवेल पुलिस स्टेशन के API दुबे और उनके स्टाफ ने अरेस्ट किया है। फिलहाल ये जो गुना उन्होंने किया था उसका तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हुआ है और 2-3 गुना उनके पास से मिलेगा, ऐसी हमें जानकारी मिली। सर एक बात जानना चाहेंगे, ये जो 2 आरोपी हैं, हाँ। इन दोनों आरोपी ने इस तरह की घटना को इसके पहले भी अंजाम दे चुके हैं? हाँ, ये तो कैलाश है, उसके ऊपर तो 5 गुने दर्ज ही है इसके पहले, लेकिन ये सागर नया है, वो अभी जानकारी देगा। यानी यूँ कहना गनीमत होगा कि अंडर ट्रेनिंग में है? हाँ, अंडर ट्रेनिंग में है। फिलहाल ऐसे बोलेंगे कि ये सागर धुमाल अंडर ट्रेनिंग है और ये कैलाश इगावे ये प्रशिक्षित है। सर दूसरी बात जानना चाहेंगे, जो दोनों युवक है शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं लोग? नहीं, सब 8वीं 9वीं तक पढ़े लिखे हैं, बाद में उन्होंने छोड़ दिया और ये कैलाश तो यही धंधा करता है। सर इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? सर फैमिली बैकग्राउंड है, पिताजी के पास मोटरसाइकिल है, छोटा मोटा धंधा करते हैं, लेकिन घर से उनको इतना ये नहीं है, ताल्लुकात नहीं है ज्यादा करके। वही उन्होंने अपील की है कि ज्यादा भारी रकम तथा स्वर्ण ज्वेलरी पहनकर सुनसान राह से ना चले। लेडीज लोगों को मैं अपील करूंगा कि आप कम से कम गहना पहने अगर आप अकेले आती जाती हो, और ध्यान में ये भी ध्यान रखिए कि आप जब मोबाइल पे बात करती हो तब आपका ध्यान गहने के तरफ या कोई आता जाता है उसके तरफ भी नहीं रहता है। तो सावधानी आप बरताएंगे तो ये गुनाह कम हो जाएगा। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आरोपी कितने कारनामों का खुलासा करते हैं। करनाला टीवी के लिए किरण पाटिल के साथ गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोक नेता दीपा पाटिल के नेतृत्व में सिडको पर निकाला गया सर्वदलीय मोर्चा। कौन अजीवली गांव के पास घटी सड़क दुर्घटना, सेंट्रो कार आग में खाक हुई। नगर पालिका द्वारा दिया गया कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान। और पनवेल पुलिस ने किया 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।